जहाँ मेरी मम्मी का नाम होना चाहिए वहाँ इसका है। मेरी मम्मी तो आपकी लाइफ में पहले आई थी ना रसोईया, तो वो भी तो इस घर का हिस्सा हुई ना। मेरी मम्मी का नाम तो मैंने हमेशा के लिए इस पे दर्ज कर दिया है, अब बस इस गुड्डन का नाम हटाना बचा है। अलीशा, you listen to me very carefully. तुम्हारी हर मनमानी, हर जिद को पूरा करने का यह मतलब नहीं है कि तुम गुड्डन की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाओ। उसने इस घर का नाम जिंदल भवन से बदल के अंतरा भवन कर दिया क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी। आरती करने का पहला हक तुम्हें दिया क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी। वो तुम्हें इस घर की बेटी समझती है, इस परिवार का हिस्सा मानती है, इसलिए तुम्हारी हर बदतमीजी को बचपना समझ के माफ कर देती। लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो अलीशा। गुड्डन की जो जगह है ना इस घर में, वो कोई नहीं ले सकता। एंड यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। वो इस घर की लक्ष्मी है, सास है, बहू है इस घर की, और सबसे ज्यादा मेरी धर्मपत्नी है वो। और उस रिश्ते से तुम्हारी मां है ये। प्यार नहीं करना मत करो, आई डोंट केयर, लेकिन इज्जत से बात करना सीखना पड़ेगा तुमको। जिंदल साहब हमारी बात सुनिए। नहीं गुड्डन, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अलीशा हैज टू अंडरस्टैंड। चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसे समझाना पड़ेगा। अलीशा, अंतरा मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, हमारे परिवार का हिस्सा थी, बट आई हैव मूव्ड ऑन। हम सब मूव ऑन कर चुके हैं। बार बार अंतरा का नाम हमारे बीच में लेने से ना ही वो इस परिवार में वापस आ सकती है, ना ही मेरी जिंदगी में। और गुड्डन की जगह वो तो कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। तुम बेटी हो इस घर की, इस परिवार का हिस्सा हो, हमारी अपनी हो तुम। हम सब तुम्हें प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज हमारे प्यार का मजाक बनाकर हमारे सर पे मत बैठो। डोंट डू दैट। Is that clear? Is that clear? माहिए, हर बार इस तरह अपना आपा नहीं खो सकते। और तुम हर बार उसकी तरफदारी नहीं कर सकती हो। तरफदारी नहीं कर रहे थे जिंदल साहब, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके गुस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं जिंदल साहब। तो गुड्डन, अगर हम अलीशा को इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी समझना होगा ना कि वो हर बार तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर। शांत गदाधारी भीम, शांत। कितना गुस्सा करते हैं आप। अच्छा बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए ना, बैठिए जिंदल साहब। अच्छा एक बार लंबी लंबी सांसें लीजिए। आपको पता है उससे क्या होता है? ऐसे दिल और दिमाग है ना कंट्रोल में रहते, इतना गुस्सा नहीं आएगा आपको। अच्छा सुनिए, हम भी साथ में लेते हैं। हाँ अच्छा, 1 2 3। चलिए ना, वेरी गुड। एक बार। हाँ? योगा कर रहे हैं। अरे बाप रे। पर एक बात बताइए, ये हमारे इस अतरंगी तरीके से आपको अच्छा लगा कि नहीं? लगा ना अच्छा? आपके दिमाग को ऐसे ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा पहुंची ना, तो इस ठंडे ठंडे ताजे ताजे दिमाग से एक बात समझने की कोशिश कीजिए जिंदल साहब। पता है जिंदल साहब, अलीशा को ये डांट फटकार, ये गुस्सा, ये सब की जरूरत नहीं है। उसका इलाज ये नहीं है, उसका इलाज प्यार है जिंदल साहब। ऐसे मत कीजिए, आप एक मौका दीजिए हमें और देखिएगा हम आपको निराश नहीं करेंगे। गुड्डन प्लीज। जिंदल साहब, आप हमें बोलने क्यों नहीं देते? हाँ अच्छा सुनिए, अगर हम अपने ये अतरंगी तरीकों से
अलीशा के खड़ूस और सख्त पापा को बदल सकते हैं तो वो भी तो आप ही की बेटी है ना। जिंदल साहब, अलीशा को समझाने का यही तरीका है। और जिंदल साहब, एक बार अलीशा को हमारे प्यार का एहसास हो गया ना, फिर देखिएगा सब ठीक होगा, आई प्रॉमिस। ये एहसास उसे जल्दी हो जाएगा। उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। गुड्डन चाहता तो मैं भी यही हूं ना, लेकिन आज के बाद मैं ना ही इस घर में अंतरा का नाम बर्दाश्त करूंगा और ना ही तुम्हारी बेइज्जती। अलीशा को हमारा प्यार समझना होगा, और आज के बाद अगर उसने तुम्हारा दिल दुखाने की कोशिश की, then I will teach her a lesson अपने तरीके से। All right? अब इस सस्ती सी डेगची पर अपना नाम लिखकर क्या तीर मान लोगी तुम? देखो अलीशा, गुड्डन ने सिर्फ इन परंपराओं से नहीं बल्कि सबके जहन से तुम्हारी मां अंतरा का नाम मिटा दिया है। तो ये सब नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है। अलीशा, रेवती बिल्कुल ठीक कह रही है। इस डेगची पे गुस्सा निकाल के कुछ नहीं होगा। सही बात है। एक काम करती हूँ, किसी जीती जागती चलती फिरती चीज पर अपना गुस्सा निकालती हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथ पर अपनी मम्मी का नाम लिखती हूँ। अलीशा क्या कर रही हो? अलीशा छोड़ो उसे। यही सही। अलीशा पागल हो क्या तुम? रेवती तुम खड़े होकर देख क्या रही हो? अरे रोको इसे, पागल! छोड़ो इसको। तुम जानती हो एक नंबर की पागल हो तुम। हाँ, वो तो मुझे शुरू से पता है। चलो, तुम दोनों को मेरा पागलपन समझ आ ही गया है तो अपने फालतू सवालों से ना मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो, समझे? चुपचाप अपने मुंह पे ताला लगा के और आंखें गड़ा के धनतेरस पर मेरे पागलपन का तमाशा देखो। बेवकूफ। इस लड़की का पूरा दिमाग फिरा हुआ है। वो कुटुंब को तो कुछ उखाड़ नहीं पाई, चली थी मेरा हाथ काट करके अपना गुस्सा निकालने। इसको गुस्सा नहीं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। बार बार गुड्डन से मुंह की जो खाती रहती है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में चलेगी तो यही होगा ना। अरे अरे, तुम दोनों तो गिर गई, वो भी मुंह के बल। वो क्या है ना, तुम लोग लक्ष्मी माँ पर पैर रखने का पाप करने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ ना लक्ष्मी, हमने इन्हें रोक लिया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है ना। बिल्कुल सही दुर्गा दी। और अगर अब तुमने लक्ष्मी माँ को परेशान करने का, उनका अपमान करने का, उनका जीवन नर्क बनाने का या उनको उनके पद से गिराने का सोचा भी, तो हम लोग मिलकर तुमको यूं ही बार बार बचाते रहेंगे, है ना दुर्गा दी? बिल्कुल। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? रेवती, चिल्लाओ मत, कान खोल कर सुन लो। रेवती, तुम दोनों मिलकर जो तिगड़म कर रहे हो ना, सब जानती हूं मैं। अलीशा के साथ मिलकर जो प्लानिंग कर रहे हो, खबर है मुझे। फिर से बता देती हूँ रेवती, सुन लो। गुड्डन सासू माँ इस घर की लक्ष्मी है, और फिर से अगर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो इस बार ऐसा गिराएंगे कि फिर कभी उठ नहीं पाओगी, समझी तुम? समझ ही गई होंगी। अलीशा कहाँ हो तुम? यहाँ पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली की तैयारियां कर रहा है एंड यू आर मिसिंग। देखो, तुम्हें यहाँ आकर सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबका हाथ बटाना चाहिए। आई एम श्योर यू विल लाइक इट, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा है ना रसोईया, अब मैं अपनी ही तैयारियों में थोड़ा बिजी हूँ। मतलब ये कि तुम मुझे समझा रहे थे ना,
तो समझाते समझाते तुमने एक ऐसी बात बोल दी कि अब वो तुम्हें भारी पड़ने वाली है। ऐसा क्या कहा है मैंने? अरे तुमने ही कहा था ना सर पे ना बैठो, तो मैंने मेरी मम्मी बैठेंगी तुम्हारी प्यारी गुड्डन के सर पे। अब मेरी मम्मी की असली जगह तो वही है ना। अलीशा, what do you mean by that? मेरी मम्मी का नया सिंहासन देखने के लिए तैयार हो रसोईया? अलीशा, नो! गुड्डन! गुड्डन! गुड्डन, ये गुड्डन, are you okay? जिंदा साहब निकालिए ये। लल्ला कुछ भी करके निकाल जल्दी से। हाँ माँ, कर रहा हूँ कोशिश। एक मिनट गुड्डन, ध्यान से एक बारी। अरे गुड्डन जी ऐसे कैसे फंस गई? वाह, क्या निशाना लगा है। मतलब मुझे तो डर था कहीं जेल से निकलने के बाद मेरा निशाना ना कमजोर पड़ गया हो। ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ ये देखो। क्यों किया तुमने अलीशा? घर की लक्ष्मी हो ना तुम, तो लो, घर की लक्ष्मी, घर की सास, और क्या कहा था, आदरणीय रसोईया की धर्म पत्नी के सर पे बिठा दिया मैंने अपनी मम्मी को। और अलीशा, तुमने इस बार हद पार कर दी है। हाँ हाँ, तुम जो भी कहोगे उसका उल्टा ही करूंगी मैं। अब तुम दिन कहोगे तो मैं रात दिखाऊंगी, तुम स्वर्ग की सैर करना चाहोगे तो मैं तुम्हें नर्क में टपका दूंगी, और तुम्हें और गुड्डन को खुश नहीं रहने दूंगी। Don't you dare! आपको और भी मौके मिलेंगे मुझे सुनाने के लिए। अभी अपनी घर की लक्ष्मी पे ध्यान दो। सोने का बर्तन तो नहीं, लेकिन इसकी औकात के हिसाब से ये सस्ती सी डेगची में ना ऐसे सेट कर दिया है। Shut up! जो अंधकार मेरी मम्मी ने और मैंने देखा था ना, अब वो ये गुड्डन देखेगी। हैप्पी धनतेरस गुड्डन। गुड्डन, I'm really sorry. Really sorry। आज अलीशा की वजह से ये तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाके बुलाओ किसी को, हरी आप। दुर्गा जा ऑयल लेके आ। दुर्गा बाबू जल्दी प्लीज। मैं भी किसी को बुला के लाता हूँ। एक मिनट में ओके गुड्डन, यहीं रुको। मैं कुछ करता हूँ, हिलना मत। जस्ट बी हियर। यहाँ आराम से, आराम से। अभी निकल जाएगा, 1 मिनट में, बस 1 मिनट रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। सॉरी गुड्डन, मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना बहुत। बस बहुत हो गया। इस बार अलीशा को उसकी इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। ये जिंदल साहब, समझने की कोशिश कीजिए। हमें अलीशा को प्यार से सुधारना होगा जिंदल साहब। गुस्सा करने का नतीजा आप देख रहे हैं ना। एग्जैक्टली गुड्डन, हमारी नरमी का नतीजा तुम भी देख रहे हो। रोज नया ड्रामा, रोज नया तमाशा। और आज त्योहार के दिन उसने जो किया है ना, शी विल हैव टू पे फॉर इट। उसको सजा मिलेगी इस बात की। मैं चुप नहीं बैठूंगा। चुप रहने को नहीं बोल रहे हम जिंदल साहब, तरीका बदलने को बोल रहे हैं बस। गुड्डन, तुम दुर्गा बहू प्लीज ऑयल लेकर आइए जल्दी। सरू, अब आपकी गुड्डन, मतलब लक्ष्मी जी की तो हालत बची ही नहीं है आशीर्वाद देने की, और आप लोग तो उनके आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं ना, तो इसीलिए ये पदचिन्ह दिया है मैंने। अब इसे आशीर्वाद समझ के अपने चेहरे पे लगा के घूमिए दिन भर, क्योंकि आपकी घर की लक्ष्मी, उसके सर पे तो उसकी सौतन अंतरा और उसकी सौतेली बेटी अलीशा ने डेरा जमा लिया है ना।
वैसे क्या कमाल का काम किया ना अलीशा ने, मतलब बैंड बजाती है गुड्डन की और उसकी बुआ की भी। चले दुर्गा देखिए क्या करें अब ये। तेल लाने में इतना टाइम क्यों लग गया आप लोगों को? कहां थे आप दोनों? अच्छे से चारों तरफ। अब कैसे बताएं जी को कि हम कहाँ थे? मुंह पे पदचिन्ह थोड़ी लेके घूमते हैं। आराम से अम्मा, आराम से प्लीज। माँ, इस सबसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि गुड्डन की तकलीफ बढ़ रही है। ठीक है हम जिंदल साहब। गुड्डन, तुम्हें ना अपना दर्द छुपाने की आदत पड़ गई है। प्लीज आज के दिन ये ठीक है, डांट क्यों रहे हैं? डांट नहीं रहा हूं, परेशान हूं कि तुमको बाहर कैसे निकालूं इससे। जिंदल साहब, हाँ हमें प्यास लगी है। प्यास? पानी? अब ये दुर्गा बहू, प्लीज एक स्ट्रॉ लेकर आइए ना, जल्दी। गुड्डन आ रही है, स्ट्रॉ आ रही है। लला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारी अपनी बच्ची ने इतनी घिनौनी हरकत की है। तो कैसे? मेरा खून है ना माँ, इसीलिए इतनी हिम्मत हो गई है उसकी। अगर कोई बाहर वाला होता। दीजिए गुड्डन, पानी पी लो। रेवती, ये अलीशा ने क्या सही इलाज किया है गुड्डन का। मतलब अपने साथ साथ हम लोगों का भी बदला ले लिया है ना। मतलब सारे तेरे तरीके ना सिर्फ अलीशा ही सोच सकती है। गुड्डन, आर यू ओके? ये किशोर और वरदान कहाँ रह गए? आप लोग फोन कीजिए। आइए जल्दी, जल्दी आइए। देखिए सब क्या हो गया। देखिए, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, लेकिन प्लीज गुड्डन को बाहर निकालिए, प्लीज हरी। मान गए यार तुमको अलीशा। खूब दर्द में छटपटा रहा होगा ना रसोइया अपनी गुड्डन के लिए। तुम ना बस इस छटपटाहट को कम मत होने देना, ठीक है? तो सच में हम सबकी गुरु निकली यार। मतलब उस गुड्डन का मुंह काला करने के बजाय तुमने तो उसकी दुनिया ही काली कर दी। तुमने तो उसको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बहुत सही। मतलब मैंने सुना था कि धनतेरस के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा कि धनतेरस के दिन किसी के सर पर ही बर्तन चिपका दिया। ओह, हेलो। जीत से पहले खुशियां मनाने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। पता है ना, एजी ने बुलाया है बर्तन वाले को। याद है कि भूल गए? ये जी भी ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। तो परेशानी की बात है और तुम मुस्कुरा रही हो। मांजरा क्या है अलीशा? आराम से देखकर। ये तो नहीं हट पाएगा सर। नहीं हट पाएगा मतलब क्या होता है? मेरा मतलब है कि इसे निकालना नामुमकिन है। क्या? इसे काटना पड़ेगा सर। वो तो मुझे पहले से ही पता था, तभी तो ये लाई हूँ। काटने वाली मशीन है। अब पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि विश्वास तो आप लोग मेरा करने से रहे, तो मैंने सोचा ठीक है अपनी तसल्ली कर लो, बाद में तो मैं। ये लो बर्तन वाले अंकल, आदरणीय रसोइया की धर्म पत्नी को इससे छुटकारा दिला दो। माफ कीजिएगा सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत जोखिम वाला काम है ये। 1 इंच भी इधर से उधर हुआ तो गर्दन कट जाएगी। नो! हमसे नहीं हो पाएगा। लला, अब हम क्या करेंगे? एक आना कोई रास्ता दिखा, मेरी गुड्डन को इस मुसीबत से निकाल देगा ना। कोई रास्ता निकल जाएगा माँ, 1 मिनट सोचने दो मुझे। जिंदल साहब, रास्ता तो है ना,
चलिए शुरू कीजिए आप। मैं कैसे घुटन? जिंदल साहब, आप हमेशा कहते हैं ना हमसे सब हो पाएगा। आज हम आपसे कहते हैं जिंदल साहब, आपसे हो पाएगा। हमें कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं जिंदल साहब। खाना बनाने की कला जानते हैं आप। आपके हाथों से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं है हमें। कैसे घुटन? क्या ये मुझसे सच में हो पाएगा?